ऊपर अमीर नीचे गरीब सहेली की जॉइंट ससुराल में रसोई। दीदी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? मैं सोच रही हूँ आज नाश्ते में कुछ हल्का ही बना लेती हूँ। हल्का खाना सभी थोड़ा खाएंगे, दादी सास चाचा ससुर और दादा ससुर जी तो तीखा खा लेंगे पर बच्चे बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। और हमारी नंद और देवर को तो रोज रोज नई तरह तरह की डिश खानी होती है। अरे इतना परेशान होने की कौन सी बात है। अब तक जैसे हम काम करते आए हैं वैसे ही आज भी काम करेंगे। गीता तुम कस्तूरबा ताई को बुला लो और उनकी मदद से सबकी पसंद का खाना बनवा लो। ठीक है दीदी। इस तरह से सभी जेठानी अपना काम गीता को सौंप कर चली जाती हैं। मैं सभी को किचन में लेकर आती हूँ कि सब मिलकर काम करेंगे। पर ये लोग तो कस्तूरबा ताई, ओ कस्तूरबा ताई। कस्तूरबा ताई किचन में आती है। क्या हुआ बेटी, किस काम में मदद चाहिए? इतना सारा खाना बनाना है, अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। थोड़ा हाथ लगवा दो तो ताकि जल्दी जल्दी खाना बना लो। गीता बेटी आज फिर तो फंस गई खाना बनाने में। चल मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। गीता कस्तूरबा ताई के साथ मिलकर अपनी जॉइंट फैमिली का खाना बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हे भगवान, किसी ने सच कहा है जॉइंट फैमिली रास्ते वाले ट्रैफिक की तरह है। कभी कोई यहाँ से हॉर्न बजाता है, कभी कोई वहाँ से हॉर्न बजाता है। तभी गंगा देवी अपने कमरे से आवाज लगाती हैं। अरे मुझे बूढ़ी को एक गिलास दूध दे दो, दवाई खानी है। कोई और नहीं देगा, मुझे ही देना पड़ेगा। अर्चना गर्म दूध का गिलास लेकर गंगा देवी के कमरे में आती है। इतना अमीर परिवार, इतना बड़ा घर, चार चार पर पोतियाँ, 2 बहुएं, 7 पोते पोतियों के होते हुए भी मुझ बूढ़ी को आवाज लगानी पड़ती है। अच्छा दादी सासू माँ नाराज बात में हो जाइए, पहले अपनी दवाई खा लीजिए और खाना बन गया है, मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर चलिए। गंगा देवी पूरी जॉइंट फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। वहीं पूरे 2 घंटे लगाकर गीता सभी के लिए खाना भी बना लेती है। बाप रे, जितना एक फैमिली एक दिन में नहीं खाती उतना हमारी जॉइंट फैमिली में एक टाइम में लोग खा जाते हैं। अरे बहू, सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर जल्दी सबका खाना निकाल। नहीं माँ जी, अब खाना नहीं परोसा जाएगा मुझसे, आप किसी जेठानी को बोल दीजिए। आजकल की बहुएं तो एक काम करके ही दम तोड़ बैठती हैं। चल मैं भी लेकर आती हूँ खाना। राधिका अपनी सास के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोसती है। अरे वाह, इतने लोगों के ससुराल में सास को खाना परोसना पड़ रहा है। मुझे खाना नहीं, चक्कस खाना है। और मुझे तो आलू के पराठे खाने हैं। अब एक नई फरमाइश। बबली अभी खाना खा लो, मैं ऑफिस से आते हुए तुम्हारे लिए चौकोज लेते हुए आऊंगा। ओके, पर भूले क्या नहीं मेरे लिए चोकोस लाना। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ रोज की चिक चिक से। अमीर होने के बाद भी जॉइंट फैमिली संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हमसे अच्छी तो नीचे वाली जॉइंट फैमिली है। बिल्कुल सही। अरे मैं भी जब ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो देखता हूँ लोग कितना खिलखिलाकर हंस रहे होते हैं। कोई परेशानी नहीं, इतनी गरीबी के बाद भी। बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, सबके चेहरे पर मुस्कान होती है। अब उनकी खुशियाँ डबल होने वाली है। नीचे वाली गरीब जॉइंट फैमिली है, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है। सभी आपस में बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीचे की जॉइंट फैमिली में भी सुबह के कामों की तैयारी चल रही होती है। अरे किसी को हल बनाने की जरूरत नहीं है, तभी आराम से अपना काम करो, सब काम हो जाएगा। देवरानी जी, मैंने सब्जियां काट दी है, बस सब्जी में छौंका लगा दीजिए, तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ। और मैंने गंदे कपड़े भिगा दिए हैं, फटाक से धोकर सुखा देती हूँ। तुम लोग खाने की तैयारी करो, तब तक मैं बिजली का बिल भर कर आ जाता हूँ। आप लोग थोड़ा जल्दी खाना बना लो, हम भाइयों को काम पर जाता है। हाँ बेबी, बहुत लेट हो रहा है। सबका खाना बनाने के बाद अभी बच्चों को स्कूल पहुँचाना है। अरे भाभी क्यों चिंता करते हो, अभी इनका चाचा जिंदा है। स्कूल का गेट बंद होने से पहले सभी को स्कूल पहुंचा दूंगा। अब बस आप लोग चूड़ियां खनकाइए और फटाफट रोटियां बनाइए। बहुत हंसी आ रही है ना देवर जी, बस अपने लिए छोटी देवरानी ढूंढ लो, फिर देखती हूँ आप कितना हंसते हैं। बहुत जल्दी बहू, मैं 6-7 जगह बात चला चुकी हूँ। हाँ, इतने लोगों में तो कोई ना कोई नादान तो होगी जो इस बुद्धू को पसंद कर लेगी। मैं बुद्धू हूँ, ठीक है, अब बोलना कि थोड़ा पार्क घुमा लाओ, मैं भी नहीं जाऊंगा। मत ले जाना चाचू मेरी बुआ को, मैं घुमा कर लाऊंगा, मेरी प्यारी बुआ है। इसी तरह पूरा परिवार बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी रसोई घर से आवाज आती है। तुम सारे भाई बहन बुआ भतीजा अपना प्यार एक दूसरे पर लुटाते रहना, खाना बन गया है, पहले खाना खाओ। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे भाई, गरीब होते हुए भी हमारी जॉइंट फैमिली कितने अच्छे से अपना गुजर बसर करती है। अब बस अपनी एक और बहू ऐसी संस्कारी और अच्छी लेकर आ जाओ तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा।
इसी तरह वक्त बीतता है। नीचे रहने वाली गरीब जॉइंट फैमिली में दिन पर दिन प्यार बढ़ता चला जाता है। वहीं ऊपर रहने वाली अमीर जॉइंट फैमिली के अमीर होने के बावजूद छोटी छोटी चीजों पर मतभेद हो जाते हैं। आज तो मैं साफ मना कर दूंगी, पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता नहीं बनाया जाएगा मुझसे। अर्चना डाइनिंग टेबल पर आती है। अब हमसे नहीं होता मम्मी जी। क्या मतलब बहू? मतलब अब अकेले हमसे इतना सारा काम नहीं होगा। अरे तुम लोग अकेली हो? इतना बड़ा परिवार है, उसमें तुम लोग खुद को अकेला कैसे कह सकती हो? अब बहुओं ने कहा है तो मेरे दिमाग में भी एक बात आई है। कैसी बात माँ? अब मेरे सबसे छोटे पोते के हाथ पीले करने की बारी है। तुम सब लोग मिलकर विकास के लिए लड़की ढूंढो। अरे अब तो मेरे मन में भी इच्छा जाग गई है अपनी छोटी पड़पोती को देखने की। अगर ऐसी बात है तो मैं कल परसों में कोई अच्छा रिश्ता देखकर बताता हूँ। पूरा परिवार बैठकर नाश्ता करता है और अगले दिन से हेमंत अपने बिजनेसमैन दोस्तों से इस शादी की बात चला देने लगता है। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, लड़की तो हमें अपने परिवार के हैसियत के बराबर वाले घर से ही चाहिए। आपकी जॉइंट फैमिली में कोई बिजनेसमैन बैकग्राउंड की बेटी मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी आप ट्राई करते रहिए। हेमंत का परिवार अमीर तो था, पर जॉइंट फैमिली होने की वजह से काफी लड़कियां रिश्ते के लिए मना कर देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन विकास अपनी भाभीियों से बातें कर रहा होता है। वाह देवर जी, हमने आपकी शादी की बात क्या चलाई, आप तो शॉपिंग मॉल लेकर आ गए। अरे मेरी भाभीियों मेरे रिश्ते की बात चलाई, बहुत अच्छा किया, पर एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। आपसे क्या पूछना, कोई पसंद कर रखी है क्या? हाँ भाभी, इसीलिए तो आप लोगों को शॉपिंग मॉल लाया हूँ, पर मेरी शादी कनक से करवानी है आप लोगों को। तथास्तु देवर जी। अगले दिन विकास की सारी भाभियां अपने अपने पतियों को विकास के रिलेशनशिप के बारे में बता देती हैं। सारे पति ये बात घर वालों को बता देते हैं। अरे बरखुरदार, अगर लड़की पसंद थी तो खुद ही बता दिया होता, मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? अब तो बता दिया ना, आप जल्दी से मेरे पोते की शादी करवाओ। सभी विकास की शादी करवाने के लिए मान जाते हैं और ये खुशखबरी विकास कनक को सुनाता है। सच में पूरी फैमिली मान गई? जॉइंट फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं है लव मैरिज से? हमारी जॉइंट फैमिली ऐसी ही है। और हाँ, कल हम लोग तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आएंगे। अगले दिन हेमंत, सुमन, गंगा देवी और विकास रिश्ते की बात करने के लिए घर आते हैं। अरे भाई साहब, रिश्ता मना करने की कोई वजह ही नहीं है। दोनों परिवारों का बिजनेस भी सेम है, हैसियत भी है। बस फिर तो आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए। अमीर जॉइंट फैमिली में जोरों से विकास की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। पलक झपकते ही वक्त बीतता है और शादी का दिन आ जाता है। एक तरफ विकास और कनक की शादी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ नीचे रहने वाली जॉइंट फैमिली ने कनक की शादी में आई गरीब सहेली को देखकर उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। अरे आप ऐसे अचानक मेरी बेटी को कैसे पसंद कर सकते हैं? हम लोग आपकी तरह ही गरीब परिवार से हैं। देखिए भाई साहब, हमारे दिल में जो था हमने बता दिया। लड़का आपके सामने है, बाकी आपकी मर्जी। शंकर और पार्वती सोचने के लिए थोड़ा समय ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास कनक से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। इतनी तो मेरी सहेलियां नहीं है जितनी यहाँ मेरी नंदे है। जॉइंट फैमिली इतनी बड़ी होती है, इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। भाभी इतनी खोई हुई हो, क्या सोचने में लग गई? तेरी भाभी सोच रही है कि तेरी माँ कब उसका गृह प्रवेश करवाएगी। अरे जेठानी जी, जल्दी से गृह प्रवेश करवाइए, वरना बच्चे तो बच्चे, बड़ों की भी पलकें झपकने लगी। कनक बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। कनक गृह प्रवेश करती है और कनक की सारी नंदे और जेठानियां कनक को विकास के कमरे में पहुंचाती हैं। कैसी लगी मेरी जॉइंट फैमिली? कितने लोग हैं तुम्हारी जॉइंट फैमिली में, और मेरी उम्र कितनी है? तुम्हारी एज 25 है और मेरी जॉइंट फैमिली में 25 लोग हैं। ओह शिट, यू ट्रिक मी। कनक के जोक पर विकास हंसने लगता है और इसी तरह बातें करते हुए दोनों सो जाते हैं। और अगली सुबह कनक की आंखें नहीं खुलती हैं। कनक जल्दी उठो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। सुबह 7 बजे किसे भूख लगी है? कनक, तुम सबसे देर तक सो रही हो। हमारी जॉइंट फैमिली में बच्चे भी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। कनक गहरी नींद में उठती है, तैयार होती है और अपनी पहली रसोई के लिए रसोई घर में आती है। कनक, इतनी देर से कौन उठता है, वो भी पहली रसोई के दिन? शादी के अगले दिन इतनी सुबह बहू को कौन उठाता है? थक गई थी जेठानी जी, इसलिए आप खुलकर बताइए ना क्या बनाना है पहली रसोई में। दादा ससुर दादी सास के लिए खिचड़ी, चाचा ससुर चाची सास के लिए पूरी आलू दम, और हमारी नंद देवर जेठ के लिए रायता, मटर पनीर और कुलचा नान, और सभी के लिए मीठे में गाजर का हलवा। कनक को खाने की आइटम बताकर सभी रसोई घर से चली जाती हैं। तभी कनक को उसकी गरीब सहेली श्रुति का फोन आता है। क्या है ये इतनी सुबह तुझे? मैंने तो ये बताने के लिए तुझे फोन किया था कि तेरे नीचे वाले घर के लोगों को पापा ने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। क्या सच में? हम दोनों सहेलियां ऊपर नीचे की पड़ोसन हो जाएंगी?
हाँ, पर तू सुबह सुबह इतनी उकड़ी हुई क्यों थी? कुछ नहीं, छोड़, जाने दे। फिर कनक अपनी पहली रसोई शुरू करती है। उसे सारा खाना बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं। बड़े आए जॉइंट फैमिली वाले, न्यूली मैरिड बहू की पहली रसोई में ही हालत खराब कर दी। मोहल्ले के भंडारे जितना खाना सिर्फ मैं एक फैमिली के लिए बना रही हूँ। यकीन नहीं होता, क्या फायदा इतनी देवरानी, जेठानी और ननदोनी का, किसी ने एक सब्जी तक नहीं काटी। तभी कीर्ति रसोई घर में आती है। भाभी कितनी देर लगा रही हो? 2 घंटे में लंच का टाइम हो जाएगा अब तो, जल्दी, सबको भूख लगी है। कनक जल्दी जल्दी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। बहू, खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ भाभी, पर आगे साथ में रसगुल्ले होते तो और मजा आ जाता। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है कनक, जरा सबके लिए 50 रसगुल्ले बना दो। रसगुल्ले? पहली रसोई में ही जॉइंट फैमिली में कनक की कमर टूटने लगी थी। रसगुल्ले बनाकर कनक अपनी पहली रसोई पूरी करती है और थकान से चूर होकर अपने बिस्तर पर जा गिरती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है और नीचे गरीब जॉइंट फैमिली में श्रुति बहू बनकर आती है। श्रुति बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और श्रुति की नंदें उस पर फूल बरसाने लगती हैं। भाभी, मैं आपकी सबसे बड़ी ननद हूँ, कोई भी परेशानी होगी पहले मुझे बताइएगा। भाभी, हमने सुना ऊपर वाली नहीं भाभी आपकी सहेली है। हाँ, हम दोनों बचपन से सहेलियां हैं। भाभी, हम लोग भी आपकी ननद नहीं, सहेलियां हैं। हाँ, तो सहेलियां अपनी सहेलियों को अपने भाई के कमरे में लेकर जाओ। श्रुति की नंद और जेठानियां श्रुति को नितिन के कमरे में पहुंचा देती हैं। कैसी लगी हमारी गरीब जॉइंट फैमिली? गरीब जॉइंट फैमिली नसीब वालों को मिलती है, ये मुझे अपने गृह प्रवेश में पता चला। नितिन और श्रुति थोड़ी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह शादी की थकान की वजह से श्रुति की आंखें नहीं खुलती। तभी क्या श्रुति बहू अभी तक नहीं उठी है? आज उसकी पहली रसोई है, उठाओ उसे। माँ जी, अभी थोड़ी देर वो और सो सकती है। रजनी बहू, अगर श्रुति सबके लिए 2-2 रोटी भी बनाएगी तब भी 1.5 घंटे से कम नहीं लगेगा। हम भी वही कह रहे हैं, उसे थोड़ी देर सोने देते हैं, तब तक आटा गूंथना, सब्जी काटना, ये सब हम कर लेते हैं। तब तक श्रुति की नींद भी पूरी हो जाएगी और फिर वो अपनी पहली रसोई भी कर लेगी। हाँ माँ, वैसे भी अभी हमें निकलने में समय है। और एक बात, आज भाभी की पहली रसोई है। भाभी पूछेंगी किसके लिए क्या बनाऊं, तो सभी के लिए 1-2 आइटम ही बताना। सब अपनी अपनी फरमाइशें मत बताने लगना। ठीक है भाभी भक्तों, आपकी भाभी की पहली रसोई ऐसी ही होगी। सभी हंस पड़ते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जेठानियां घर की साफ सफाई कर लेती हैं और सारी नंद खाना बनाने की सारी चीजें तैयार कर लेती हैं। इतने में श्रुति की नींद भी पूरी हो जाती है। हे भगवान, सुबह के 9 बज गए, मेरी आँख कैसे नहीं खुली? आज तो मेरी पहली रसोई है, मैं पहली रसोई के दिन ही लेट हो गई। श्रुति तैयार होकर दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं लेट हो गई हूँ। किसने कहा आप लेट हो गई हैं? पहली रसोई में बड़ी भाभी 10 बजे आई थी। श्रुति, घबरा मत, सारी तैयारियां हो गई हैं। तुम बस रसोई घर में चलो और अपने हाथों से खाना बना दो। श्रुति अपनी नंद और जेठानियों के साथ रसोई घर में आती है, जहाँ आटा, सब्जी, तेल, मसाले सभी चीजें तैयार करके रखी हुई थी। मुझे सिर्फ खड़ी होकर खाना ही बनाना है। श्रुति सब्जी छौंक कर पूरियां बनाने लगती है। तभी भाभी, कितनी पूरियां बनी हैं? सिर्फ 25। बहुत है भाभी, अब मैं पूरियां बेल दूंगी और आप पूरियां छानिए। नहीं नहीं, इस हालत में आप कैसे? डरिए मत भाभी, मैं करती हूँ। इसी तरह श्रुति का घंटों का काम सिर्फ आधे घंटे में जेठानियों और नंद की मदद से पूरा हो जाता है और सभी जेठानियां मिलकर गरीब जॉइंट फैमिली को खाना परोसती हैं। अरे वाह बहू, क्या खाना बनाया है? अरे तू तो कुकिंग क्वीन निकली। चाचा 1 नंबर खाना बनाया है। चाचा चौधरी की मासी भी ऐसा खाना नहीं बना पाती होगी। पर मैंने तो सिर्फ पूरियां तली है, मसाले वगैरह तो बड़ी जेठानी जी ने तैयार किए थे। मैं तुम्हारा बड़ा जेठ हूँ, मुझसे पूछो। तुम्हारी बड़ी जेठानी के हाथों में ये स्वाद नहीं है, खाने में स्वाद तुम्हारे हाथों का आया है। इसी तरह नीचे रहने वाली गरीब जॉइंट फैमिली श्रुति की पहली रसोई बड़ी चाव से खा रही होती है। तभी कनक श्रुति से मिलने आती है। कैसी रही तेरी पहली रसोई? तेरी तो कमर ही टूट गई होगी। नहीं कनक, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मैंने 23 लोगों का खाना बना दिया और सभी ने खाना खा भी लिया। क्या बात कर रही है? अरे आज सुबह तो जब मेरी आँख नहीं खुली थी और जब आँख खुली तो मैं घबरा गई कि कैसे क्या करूंगी। जेठानी और ननद ने सारी तैयारी कर रखी थी, मुझे सिर्फ खाना बनाना था। उसमें भी मेरी अपाहिज ननद ने मेरी मदद की। बहुत अच्छी बात है यार। ठीक है, मैं चलती हूँ। कनक अपनी गरीब सहेली श्रुति से मिलकर वापस ऊपर अपनी रसोई में चली जाती है। उस गरीब जॉइंट फैमिली में मेरी गरीब सहेली को प्रिंसेस की तरह रखा जा रहा है और मेरी अमीर जॉइंट फैमिली में मुझे आखिर नौकरानी बना दिया है इन्होंने। तभी आवाज आती है।
अरे कनक बहू, जरा मेरे लिए खिचड़ी बना दे, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है? पर इतनी जोर से चिल्लाएंगी कि आवाज बराबर रसोई घर तक जाती है। कनक बातें करते हुए रसोई घर का दरवाजा बंद करती है और एक डिब्बे से पैकेट फूड निकालती है और एक बाउल में पैकेट फूड और पानी डालकर ओवन में रख देती है। लो, हो गई बुढ़िया की खिचड़ी तैयार। कनक पैकेज्ड फूड की खिचड़ी ले जाकर गंगा देवी को दे देती है। फिर हॉल में, कनक बहू, आज दोपहर में खाने में सबके लिए रायता, मटर पुलाव, कुलचा पराठा, जीरा राइस और दम आलू, और सबके लिए रोटी दाल बना देना। ये इंसानों की जॉइंट फैमिली है या बकासुर का पेट, पता ही नहीं चलता। इसी तरह बड़बड़ाते हुए कनक अपनी जेठानी के पास आती है। आज थोड़ा मैं थक गई हूँ, आप लोग खाना बनाने में मेरी मदद कर दीजिए। कनक, मैं तुम्हारी मदद कर देती, पर मुझे बबलू को स्कूल से लाने जाना है। और कनक, तुम्हें तो पता ही है क्या सारे कपड़े मैंने धोए हैं। आज खाना तुम ही बना लो। जेठानी जी, आप दोनों मेरी मदद कर दीजिए। आज नहीं कनक, आज मेरा इनके साथ बाहर घूमने का प्लान है, प्लीज। और गीता दीदी, आपको मम्मी जी को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ कनक, ठीक है, मैं बना दूंगी खाना। कनक अपनी जेठानियों के बहाने सुनकर रसोई घर में आ जाती है। सबके सब बहानेबाज। चाहती तो पहले से मेरी मदद करवा सकती थी, पर नहीं, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। इसी तरह बड़बड़ाते हुए कनक कुछ बर्तन निकालती है। और मैं इस क्रिकेट टीम के लिए दिन भर सिर्फ खाना बनाती रहूं। जब से शादी करके समीर जॉइंट फैमिली में आई हूँ, एक बार भी विकास के साथ कहीं घूमने नहीं जा सकी। मुझसे अच्छी लाइफ तो नीचे गरीब जॉइंट फैमिली वालों की है। कनक रसोई घर का दरवाजा बंद करती है और फिर अपने छुपाए हुए कुछ पैकेट फूड निकालती है। मेरी अमीर जॉइंट फैमिली मुझसे प्यार ही नहीं करती, वहीं नीचे मेरी गरीब सहेली की गरीब जॉइंट फैमिली उसे इतना प्यार से रखती है। इसी तरह बड़बड़ाते हुए कनक कुछ पैकेट फूड की कच्ची रोटियां निकालती है और उन्हें ओवन में डालकर पका लेती है। रोटी पूरी सब्जी तो पैकेट फूड से बन जाता है, पर ये दाल चावल रायता और रोज रोज की नई फरमाइश बनाकर मेरे नाखून घिस गए हैं। इसी तरह कनक अपनी अमीर जॉइंट ससुराल में सबके लिए खाना बनाती है। तभी एक दिन कनक अपने कमरे में विकास के साथ बातें कर रही होती है। विकास, हमारी फैमिली कितना खाती है। रोज के टाइम कम से कम 65-70 रोटियां बनाती है और 3-4 तरह की सब्जियां, दाल और न जाने क्या क्या। अरे तो तुम भाभी के मदद ले लिया करो। तुम्हारी बहन और भाभी छोटे छोटे काम लेकर बैठ जाती है और मुझे सारा खाना बनाने के लिए रसोई घर में भेज देती है। ओके कनक, मूड ऑफ मत करो। आज मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। पिछले रविवार तुम कह रही थी ना हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते हैं। सच में हम लोग घूमने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, तुम तैयार हो जाओ। बस 2 मिनट में तैयार होकर आई। विकास के साथ बाहर घूमने जाने की खुशी में कनक तुरंत अच्छी सी साड़ी पहनकर और मेकअप करके तैयार होती है। अरे तुम तो बहुत जल्दी तैयार हो गई। और नहीं तो क्या, 2 महीने बाद कहीं घूमने जा रही हूँ। ठीक है, तुम नीचे जाओ, मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आता हूँ। कनक नीचे वाली गरीब सहेली की गरीब जॉइंट फैमिली के घर के पास आकर खड़ी हो जाती है। ऊपर की अमीर जॉइंट फैमिली में सारी फैसिलिटीज के साथ मेरा ये हाल है, तो नीचे गरीब जॉइंट फैमिली में श्रुति का क्या हाल होगा? वो तो हमेशा तारीफ ही करती है। आज खुद ही देख लेती हूँ। कनक गरीब जॉइंट फैमिली के घर में झांकती है जहाँ। नहीं, आप आराम कीजिए। अरे भाभी, आप सिर्फ पोछा मारिए, झाड़ू मैं मार सकती हूँ। इतना कहकर भूमि श्रुति से झाड़ू लेकर झाड़ू मारने लगती है। तभी श्रुति की जेठानियां आती हैं। अरे श्रुति, तुम यहाँ खड़ी हो, देवर जी आते ही होंगे तुम्हें लेने, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं चली जाऊंगी तो घर का सारा काम आप लोगों को करना पड़ेगा। वो हमारी परेशानी है, तुम देवर जी के साथ जाओ, वरना किसी और के साथ वो चले जाएंगे तो कहना मत कि आपके देवर जी दगाबाज निकले। श्रुति की नंद श्रुति का हाथ पकड़कर उसके कमरे में लेकर चली जाती है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी विकास ऊपर से आवाज देता है, कनक ऊपर आ जाओ, हम लोग फिर कभी चलेंगे। तभी श्रुति तैयार होकर बाहर आती है और कनक को देखकर कहती है, कनक तू तो तैयार हुई है, आज तू भी कहीं घूमने जा रही है? हम अमीर लोगों को तैयार होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब मन किया तैयार हो जाते हैं। वैसे लगता है कि तू कहीं घूमने जा रही है। हाँ, आज नितिन जी मुझे नेशनल म्यूजियम घुमाने ले जा रहे हैं। तभी नितिन भी आ जाता है। अरे हाँ, और इस हफ्ते में श्रुति को वाटर पार्क भी लेकर जाऊंगा। गुड गुड गुड, ऑल द बेस्ट बोथ, अच्छा प्लान। फिर श्रुति और नितिन बाहर घूमने चले जाते हैं और कनक अपने ऊपर वाले अमीर जॉइंट फैमिली में आ जाती है। विकास, तुमने मुझे ऊपर क्यों बुलाया? कनक, तुम्हारे साथ घूमने जाने का मेरा भी बहुत मन था, पर क्या? पर मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है और फिर दादी और चाचा को तुम्हारे हाथ का मटर पुलाव खाना है और बच्चे कह रहे हैं कि हम कनक चाची के हाथ का ही पिज्जा खाएंगे। हाँ सर, क्यों नहीं, मैं आपकी अमीर जॉइंट फैमिली की बहू थोड़ी हूँ। खाना बनाने के बाद बैटर और फिर नौकर बर्तन धोए, कपड़े धोए,
थैंक यू विकास सर। कनक इसी तरह विकास को ताना मारकर सभी के लिए खाना बनाने चली जाती है और हमेशा की तरह खाना बनाकर सभी को खिलाकर रसोई की साफ सफाई करती है। वो देखो श्रुति को कितना मुस्कुराते हुए अपने पति के साथ घूम रही है। अभी मिलकर आती हूँ। बालकनी में खड़ी कनक श्रुति को घूमकर आता देखकर उससे बात करने नीचे आती है। श्रुति, मुझे तेरी हालत पर तरस आता है। क्यों? तू हमेशा अपने गरीब जॉइंट फैमिली की तारीफ करती है, पर आज तेरे जाने के बाद लोग तुझे कितना बुरा भला कहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी फैमिली तो काम में मेरी बहुत हेल्प करती है। वही तो थोड़ी सी हेल्प करके सारा काम तुझसे करवा लेते हैं और हफ्ते में एक दिन तुझे बाहर भेजकर दिन भर तेरी बुराई करते हैं। मैंने अपने कानों से सुना है। तू तो मेरी सहेली है, तू ही बता मैं क्या करूं। तो तेरे अच्छे खाना बनाने के बाद भी पीठ पीछे लोग तेरी बुराई करते हैं, तो तू अब अच्छा खाना बना ही मत। जानबूझ के खाने में मिर्च मसाला नमक ज्यादा डाल दे, तब तेरे ससुराल वालों को सबक मिलेगा। इस तरह कनक श्रुति को आधे घंटे तक उसके ससुराल के खिलाफ भड़काती रहती है और श्रुति कनक की बातों में आ जाती है। कनक ठीक ही कह रही थी। आज जब मिर्च से सबकी जुबान लहराएगी तब मेरी जेठानी और ननद को समझ आएगा कि पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। श्रुति खाने में एक्स्ट्रा मिर्च डालकर सभी को परोसती है। खाइए खाइए भूमि दीदी, आप तो अपाहिज होकर भी मेरी बुराई करती है ना। भूमि पहला निवाला खाने वाली थी, तभी राजा सिसकियां मारकर रोने लगता है। मिर्च मिर्च मिर्च, माँ मुंह जल रहा है। राजा बेटा पानी पी। निधि जल्दी थोड़ी चीनी लाओ। रजनी राजा को चीनी खिलाकर पानी पिलाती है और राजा रोते रोते सो जाता है और सभी भी सब्जी न खाकर रोटी दाल खाकर सो जाते हैं। नहीं भूमि दीदी नहीं नहीं। श्रुति एक सपना देखकर जाग जाती है। ये मैं क्या गलत कर बैठी। अगर मेरी वजह से राजा या किसी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अगली सुबह श्रुति अपनी जेठानी और नंद को सारी बातें बता देती है। तुम उसकी बातों में आ गई। वो खुद तो अपनी अमीर जॉइंट फैमिली से परेशान है, इसलिए उसने तुम्हें भड़काया। तुम्हारी सहेली खुद अपने ससुराल वालों को पैकेट फूड खिलाकर बीमार कर रही है। उसे तो कोई सबक सिखाने वाला चाहिए। कोई क्यों, मेरी सहेली है तो मैं ही उसे सबक सिखाऊंगी। श्रुति कनक को सबक सिखाने का फैसला लेती है। वहीं अगले दिन कनक के माता पिता की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी मम्मी पापा को? देखिए, आपके पेरेंट्स के स्टमक में पैकेट फूड के प्रिजर्वेटिव मिले हैं। रीना भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स को प्रिजर्वेटिव खिलाने की? मैं आपके ऊपर लीगल केस करूंगी। तभी श्रुति आती है। तो फिर एक केस अपने ऊपर भी कर लेना। श्रुति, भाभी रोज मम्मी पापा को प्रिजर्वेटिव फूड खिलाती थी, तू भी तो अपने ससुराल वालों को वही खिला रही है। श्रुति की बात सुनते ही कनक घबरा जाती है। घबरा मत अंकल आंटी, ठीक है। ये सब एक प्लान था तुझे समझाने के लिए। तेरी जॉइंट फैमिली बड़ी है, तुझे ज्यादा खाना बनाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी फैमिली को प्रिजर्वेटिव फूड खिलाए। तेरी जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी है, इसलिए तो ऐसी बातें कर रही है। मेरी देवरानी और जेठानी पिचाचनी है, तो उनके साथ साथ तू भी पिचाचनी बन जाएगी। जरा सोच, जिस तरह अंकल आंटी की न्यूज सुनकर तुझे दुख हुआ, अगर विकास को कल ऐसी न्यूज मिली होती तो क्या वो तेरे साथ अपना जीवन बिताता? कनक की बातें सुनते ही श्रुति की आंखें भर आती हैं। रो मत, अपनी जेठानी और देवरानी से बात कर और दोबारा ये गलती रिपीट मत करना। इस तरह नीचे जॉइंट फैमिली में रहने वाली गरीब सहेली ऊपर रहने वाली अमीर सहेली की जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम दूर कर देती है और ऊपर वाली फैमिली भी अब अपने अपने काम खुद करते, जिससे कनक को जॉइंट फैमिली में रहने के बाद भी काफी आराम मिलता है और इस तरह दोनों जॉइंट फैमिली खुश रहती हैं।